हम मौजूद तोसा विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ खास बातचीत में कमल प्रधान और राजनीति की हम बातचीत की राजनीति के प्रोदाई है। बहुत पुरानी पूरी लाइफ पूरी जवानी राजनीति में बिताई है इन्होंने। तोसा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं खुद। और अब की बात पूरे हरियाणा प्रदेश में कहने की अटकलों का बाजार गर्म है और कमल प्रधान का कहने की चर्चा में नाम है कि यहां से ये चुनाव लड़ेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता खासकर तोसा विधानसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है क्या अब वो मौका आ चुका है हरियाणा में कि कमल प्रधान अब चुनाव लड़ेंगे और डेफिनेटली लड़ेंगे। कांग्रेस में बातचीत चल रही है कि कमल प्रधान कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वास्तव में कांग्रेस से लड़ेंगे या फिर और कोई कहीं आपका निशाना है? सबसे पहले मेरा चुनाव लड़ने मेरी कोई प्राथमिकता नहीं और ना मैं चुनाव को कोई प्राथमिकता मानता, क्योंकि जो इतिहास है ना, चौधरी मोहम्मद सिंह जिला सैनिक बोर्ड के मेंबर होते थे और वो 1919 से लेकर 1950 तक मेंबर रहे। उनका भी प्रयास यही रहा कि जनता की सेवा की जाए। आपने कभी मुखर होकर आवाज ही नहीं उठाई टिकट देगा कौन? आप हमेशा पोलाइट रहे हैं, कभी आप अपनी आवाज उठा ही नहीं पाए, अपनी बात ही नहीं रख पाए। तो सामने के लोगों के बीच में या किसी पार्टी के सामने आप कभी मुखर होकर खड़े नहीं हुए ना। आपने कभी अपनी कोई दबंगता दिखाई, आप टिकट नहीं देंगे तो मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा। राजनीति में कहना मेरे को चुनाव लड़ने की प्राथमिकता नहीं। राजनीति व्यक्ति क्या करता है? लोगों के बीच में रहता है, लोगों की जनसेवा करता है, लोगों की समस्या उठाता है। पूरे दादरी भिवाड़ी जिले में आप कहीं जाके पूछ लो कि जहाँ छात्रों के साथ अन्याय, जब मैं कॉलेज का प्रधान बना उसके बाद में लगातार जितने भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, फीस माफी की थी, और कोई प्रॉब्लम थी, मैं हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी। आप हुड्डा साहब के साथ हैं या फिर आप शैलजा जो भी हिंद का कांग्रेस का, तो कौन से नेता के साथ आप चुनाव लड़ेंगे वो तो आप बताएंगे, लेकिन क्या आप पार के मूड में हैं या फिर शांत बैठ जाएंगे चुपचाप? 100%। लेकिन मैं अपने सिद्धांत तो समझौता नहीं करूंगा। आप जी करे बात, अगर जहाँ सम्मानजनक बात होगी, जहाँ किसान की, मजदूर की, मेरे नौजवान साथियों की बात होगी, अगर उनकी भावना की कदर होगी। टिकट नहीं मिली 1% तो क्या कमल प्रधान चुनाव लड़ेगा या फिर राम राम करके देखो मेरी जो प्रत्याशी होगा उसकी मदद करेगा? आज कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी देने की हाँ भरी है, अग्निपथ खत्म करने की हाँ भरी है। कांग्रेस पार्टी ने किसान के लिए सारी जितनी भी बातें हाँ उसकी हाँ भरी है। नौजवानों को रोजगार देने की हाँ भरी है। बुढ़ापा पेंशन उन्हें बढ़ाई देने की बात करी है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से किसी बाहरी कैंडिडेट को लेती है या ऐसे उम्मीदवार को लेती है जो उम्मीदवार कभी काम नहीं करता या कभी लोगों के बीच में नहीं आया, तो ये जनता जनार्दन जो जनता है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी, नौजवान है, ये फैसला करेंगे। अगर इस फैसले में वो मेरे को खराब मानते हैं तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। अगर ये कहेंगे भाई हमें नहीं लड़ना तो मुझे चुनाव का कोई शौक नहीं है। साथियों, कांग्रेस पार्टी के मैं टिकट का एक दावेदार हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। 300 जाने के बाद तो आपके मन में लड्डू फूट नहीं होगी 2-3? चलो यार, पंडा छूटा और कमल प्रधान अपनी तो लाइन साफ हो गई। श्रीमती किरण चौधरी आज बीजेपी में नहीं गई थी, ये बहुत पहले बीजेपी में जा चुकी है। कल तो 2-4 दिन पहले विधिवत रूप से शामिल हुई है। मेरे मन में कोई लड्डू नहीं फूटे हैं। मैं तो जनता में रहने वाला व्यक्ति हूँ जी, जनता में रहूंगा, लड़ूं चाहे ना लड़ूं, जनता के बीच में रहूंगा, जनता जो कही हुए करूंगा, समझौता नहीं करूंगा। मैं सीधी बात यह है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है तोसा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ खास बातचीत में कमल प्रधान और राजनीति की हम बातचीत की राजनीति के प्रोदाई है। बहुत पुरानी पूरी लाइफ पूरी जवानी राजनीति में बिताई है इन्होंने और खुद तोसा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं खुद। और अब की बात पूरे हरियाणा प्रदेश में कहने की अटकलों का बाजार गर्म है और कमल प्रधान का कहने की चर्चा में नाम है कि यहां से ये चुनाव लड़ेंगे। अब किस पार्टी से लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, तो सारी बातचीत कमल प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद मुन्ना लांबा जी। और आपका जो चैनल है मैं कई सालों से देख रहा हूँ जी। खाली आप राजनीतिक विश्लेषण नहीं करते, बाकी आप जो सामाजिक बुराइयां हैं या जो भी समाज के अच्छे कार्य उनमें आपकी भागीदारी अच्छी रहती है। और मैं प्रिंस को भी इस बात का साधुवाद देता हूँ और हिमांशु को भी आपने ट्रेंड कर दिया और पूरे आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार।
और आप आज हमारे बीच में आए, आपका स्वागत है। प्रधान जी, बहुत साल अपने राजनीति में निकाले हैं और आपकी राजनीति बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, कभी आओ अप कभी डाउन, और कई बार तो आप चुनाव के बिल्कुल नजदीक जाके अभी लड़ेंगे, फाइनल टिकट भी हो चुकी और वहां आप कहीं ना कहीं वंचित रह गए बगैर चुनाव के लड़े। तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता और खासकर तोसा विधानसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है, क्या अब वो मौका आ चुका है हरियाणा में कि कमल प्रधान अब चुनाव लड़ेंगे और डेफिनेटली लड़ेंगे, या फिर अब भी कोई संशय बाकी है कि नहीं लड़ेंगे या कोई पार्टी से लड़ने वाले हैं? क्योंकि अभी कांग्रेस में बातचीत चल रही है कि कमल प्रधान कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वास्तव में कांग्रेस से लड़ेंगे या फिर और कोई कहीं आपका निशाना है? लांबा साहब, सबसे पहले मेरा चुनाव लड़ने मेरी कोई प्राथमिकता नहीं है और ना मैं चुनाव को कोई प्राथमिकता मानता, क्योंकि जो इतिहास है ना, चौधरी मोहम्मद सिंह जिला सैनिक बोर्ड के मेंबर होते थे और वो 1919 से लेकर 1950 तक मेंबर रहे। उनका भी प्रयास यही रहा कि जनता की सेवा की जाए और उस टाइम जिला सैनिक बोर्ड के अंदर आते स्कूल सड़कें आती थी और उन्होंने काफी कोशिश भी करी, जैसे जाट कॉलेज रोहतक है, जाट कॉलेज तो हिसार है और जितने भी बात है। और जब नवाबों का यहाँ प्रकोप था इस इलाके के अंदर, लोहार और इधर, तब भी उनके 7 भाई होते थे। उन 7 भाइयों ने लड़ाई लड़ी और चैट में उनकी रिश्तेदारी होती थी और जाके ललकारा था कि आपकी तानाशाही को हम चलने नहीं देंगे। हालांकि जिला सैनिक बोर्ड का मेंबर जाके बात नहीं कह सकता था, लेकिन वो सरकार सुरपुर की परवाह नहीं करी, उन्हें हमेशा लड़ाई लड़ी। उसके बाद पिताजी का राजनीति में पदार्पण होता है और उसके बाद में 1967 में पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था। पहले चुनाव में बहुत कम वोटों से चौधरी बंसीलाल से हार गए थे। चौधरी बंसीलाल पहले राज्यसभा के मेंबर थे, राजनीतिक तौर में वोट का चुनाव पहली बार लड़ा था और 68 में फिर दोबारा चुनाव हो गया, क्यों जो असेंबली थी वो हंगाई हुई थी, तो उसमें भी थोड़े मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। 72 में चौधरी देवीलाल यहाँ थे और कहते भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ चौधरी बंसीलाल के खिलाफ, आप मेरे को मौका दो, मेरी इच्छा है कि मैं चौधरी बंसीलाल को हराऊं। तो उस टाइम उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा। उसके साथ साथ उन्होंने आदमपुर में चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ दिया। एक ही साथ 2 चुनाव उन्होंने लड़े। लड़ाकू आदमी थे, लड़ने से डरते नहीं थे, तो दोनों चुनाव हार गए थे। तो जब 77 के अंदर 75 में जब इमरजेंसी लगी पूरे देश के अंदर, तो ये जो पिताजी और थे ये युवा तुर्क थे भिवानी जिले की, तो जगन्नाथ, तो हीरानदारी, चौधरी अतर सिंह मांडी, ठाकुर वीर सिंह जी और पिताजी स्वयं बलबीर सिंह गरेवाल, ये काफी मजबूत और भी थे, भलेराम थे कामरेड यहाँ से, काफी मजबूत थे। ये बोलते थे सरकार के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम जो सरकार जो करती थी, जो जैसे इस प्रकार से आज मोदी जी कर रहे हैं, इसी प्रकार का माहौल उस टाइम था, तो इन्होंने विरोध किया, तो सारे जेल में डाल दिए गए। और जैसे जेल के इमरजेंसी खत्म हुई, तो जैसे अब चुनाव हुआ पहले लोकसभा का, उस टाइम ऐसे चुनाव हुआ था और श्रीमती चंद्रावती चुनाव जीती चौधरी बंसीलाल को हराकर। तो टिकट की बात आई तो उन्होंने टिकट काट दी और बलबीर गरेवाल जी को यहाँ से दे दी, जिनका हक बनता था मोनाल से। और उसके बाद में क्या समीकरण बने तो वो गर्व की बात है, हम किसी आदमी को आरोप नहीं लगा रहे। लेकिन प्रधान जी, मैं आपकी बातचीत करूं, आपने कभी मुखर होकर आवाज ही नहीं उठाई टिकट देगा कौन? आप हमेशा पोलाइट रहे हैं, कभी आप अपनी आवाज उठा ही नहीं पाए, अपनी बात ही नहीं रख पाए, तो शाम के लोगों के बीच में या किसी पार्टी के सामने आप कभी मुखर होकर खड़े नहीं हुए ना, आपने कभी अपनी कोई दबंगता दिखाई, आप टिकट नहीं देगा तो मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा, आपने कभी अपना स्टैंड ही नहीं रखा। क्या वजह, क्यों? बात ये है लांबा साहब, राजनीति में कहना मेरे को चुनाव लड़ने की प्राथमिकता नहीं। राजनीतिक व्यक्ति क्या करता है, लोगों के बीच में रहता है, लोगों की जनसेवा करता है, लोगों की समस्या उठाता है। आप पूरे भिवानी जिले में, अब तो दादरी तो अलग हो गया हमारा, पूरे दादरी भिवानी जिले में आप कहीं जाके पूछ लो कि जहाँ छात्रों के साथ अन्याय, जब मैं कॉलेज का प्रधान बना, उसके बाद में लगातार जितने भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, चाहे फीस माफी की थी, चाहे और कोई प्रॉब्लम थी, मैं हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी। जब स्पोर्ट्स के ऊपर बात आई, स्पोर्ट्स का जब कोटा कम किया गया, हम जो हमारे साथियों ने आवाज उठाई उस चीज को। प्रधान जी, वो सारी आपने लड़ाई लड़ी सही है, लेकिन अपनी टिकट के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए कमल प्रधान। वही तो बात है ना, सेटिंग या तो नेताओं से डरते हैं ना आपने कभी आवाज उठाई, चाहे देवीलाल की सरकार रही हो, चाहे चौटाला की सरकार, चाहे चौधरी बंसीलाल की, चाहे किसी भी XYZ, जब भी आप किसी के साथ रहे, आप अपनी बात उनके नेताओं के सामने नहीं रख पाए। उन्होंने मना किया तो आप चुपचाप पोलाइट हो अपने चुपचाप बैठ गए, ठीक है ये लड़ने दीजिए।
तो अब जनता को क्या कहेंगे? तो हम लोगों की है, चारों तरफ लोग बैठे हैं। मैं वही बात कर रहा लंबा साहब, ये जनता बैठी है, मैं वही बात कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, तो भजनलाल हरियाणा मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर काल पड़ गया था, हम तो भजनलाल के साथ थे, तो बच्चे आए, बोले हमारी फीस माफ होने में जायज था, तो वो बोले भाई नारे लगाते चलना है, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप एक बताओ, सरकार में रहते हुए आदमी मुर्दाबाद के नारे लगा सकता है? नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता। मैंने लगाए, वहां से सारे स्टूडेंट, कम 4000 स्टूडेंट मेरे साथ थे। लेकिन लोग ये की बात और भी कहते हैं, कभी किसी मंत्री के, मुख्यमंत्री के घर से कमल प्रधान नाराज होकर निकलते नहीं देखे हमने। अगर ठीक है मत दो टिकट, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं मेरे दम पे लड़ लूंगा, कभी चुपचाप आराम से शांत होकर निकले। उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं आप चुनाव लड़ना और उसे उतारेंगे। मैं यही खास बात था, आज तक है ना, पूरे अपने राजनीतिक जीवन में 67 से लेकर आज तक सिर्फ 2 साल सत्ता में रहा हूँ, सिर्फ 2 साल। कितना टाइम हो गया? 55 साल हो गए। 55 साल में हमारा जो परिवार है सिर्फ 2 साल राज में रहा है। 93 में हमने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और 96 में चुनाव हो गया था। उसके अलावा तो हम लोगों की आवाज उठाते रहे ना, हमने समझौता नहीं करा, समझौता करते तो मैं टिकट भी ले लेता। चलो अब जनता तोसाम की बात कर ले, हरियाणा की। हम सभी लोग देख भी रहे हैं, आप बैठे आपके साथीगण हैं, क्या वो ही दोहराएंगे, चुपचाप शांत बैठ जाएंगे, या फिर आर पार के लड़ाई के मूड में हैं? आप हुड्डा साहब के साथ हैं या फिर आप शैलजा, जो भी हिंद का कांग्रेस का, तो कौन से नेता के साथ आप चुनाव लड़ेंगे वो तो आप बताएंगे, लेकिन क्या आर पार के मूड में है या फिर शांत बैठ जाएंगे चुपचाप? 100%। लेकिन मैं अपने सिद्धांत तो समझौता नहीं करूंगा। आप भी करें बात, अगर जहाँ सम्मानजनक बात होगी, जहाँ किसान की, मजदूर की, मेरे नौजवान साथियों की बात होगी, अगर उनकी भावना की कदर होगी। आज मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ आपको, 2009 में मैंने भी कहा, इससे हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा था, कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी बनाई। ठीक है 2014 में वो सबसे बड़ी भूल थी आपकी? भूल थी या कुछ थी, जुबान की बात होती है, भूल नहीं होती है। लोग कहते हैं कमल प्रधान की वो सबसे बड़ी मेरी गलती मान लो, कुछ भी ला लेके मैंने उसको जबान दे दी, उसने मेरे से मदद मांगी, मैंने मदद की पर ली उसकी। मैंने उसको एक बात कही थी, मत जब तक तो परेशानी में रहेगा और संघर्ष में रहेगा, मैं तेरे साथ हूँ, और जिस दिन तू सत्ता में जाएगा उस दिन मैं देखूंगा कि आप सत्ता में जा रहे हो तो मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान का भला हो रहा है नहीं हो रहा। जब वो 16 के अंदर कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने, मैं कांग्रेस में चला गया। ठीक है जी। उसके बाद में कांग्रेस के लिए हम काम करते रहे, आज तक भी कर रहे हैं। उसके बाद में विकास पार्टी, उसमें भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात करी। मैं पहला व्यक्ति था जिन्होंने अमित शाह से टाइम ले रखा था, कुलदीप जी ने, और क्या नाम है, इससे मनोहर खट्टर से। मैंने कह दिया मैं बीजेपी में जाऊंगा, क्योंकि मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैंने 25 साल का संबंध 1 मिनट में खत्म कर दिया। अगर मैं चाहता उसके साथ चले जाता तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी टिकट ले सकता था, मुझे किसी चमची मारने की जरूरत नहीं थी। वो तो खुद ही दुखी है आज टिकट के लिए। तो दुखी हो। प्रधान जी चलो सारी बातें सही हैं, आपके मान लेते हैं। अब टिकट नहीं मिली 1%, तो क्या कमल प्रधान चुनाव लड़ेगा या फिर राम राम करके देखो, मेरी जो प्रत्याशी होगा उसकी मदद करेगा? मेरी पहली प्राथमिकता वो है कि आज कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी देने की हाँ भरी है, अग्निपथ खत्म करने की हाँ भरी है। कांग्रेस पार्टी ने किसान के लिए सारी जितनी भी बातें हाँ उसकी हाँ भरी है। नौजवानों को रोजगार देने की हाँ भरी है। बुढ़ापा पेंशन उन्हें बढ़ा देने की बात करी है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से किसी बाहरी कैंडिडेट को लेती है या ऐसे उम्मीदवार को लेती है जो उम्मीदवार कभी काम नहीं करता या कभी लोगों के बीच में नहीं आया, तो ये जनता जनार्दन, जो जनता है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी, नौजवान है, ये फैसला करेंगे। अगर इस फैसले में वो मेरे को खराब मानते हैं तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। अगर ये कहेंगे भाई हमें नहीं लड़ना, तो मुझे चुनाव का कोई शौक नहीं है साथियों, और ना मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ ना लांबा जी। सीधी बात ये है, सम्मान सबसे पहले। जो लोगों की लड़ाई, चुनाव लड़के लड़ाई थोड़ी लड़ी जा सकती है। भगत सिंह ने कब चुनाव लड़ा था और दूसरे साथियों ने कब चुनाव। मैं भी कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के मैं टिकट का एक दावेदार हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है और किसी से आदमी को देती है, आपके अलावा ऑप्शन क्या है फिलहाल? सबसे पुराने कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता, लोगों के बीच में आप अच्छे खासी पकड़ आपकी, और फिर कैंडिडेट आप बाहरी बात की आपने। जो कैंडिडेट है वो सारे बाहरी है। यहाँ लोकल तो असम का कौन है? लंबा सिर्फ कमल प्रधान अकेला ऐसा शख्स है जो लोकल है। ये आपकी बात ठीक है। हाँ। इस राजनीति में घुसपैठ चलती है। इस घुसपैठ कब से चल रही है बताऊं आपको? ये घुसपैठ 1967 से चल रही है। इसमें जितने भी कैंडिडेट आए हैं अब तक,
वो कैंडिडेट सारे बाहर के आए हैं। सिर्फ एक बार जोगिंदर बागनवाला ने ऐसे चुनाव लड़ा था एक तो बार। खाला जी का बाड़ा सुनो, तो शाम हाँ खाला जी कोई भी आइए मंदिर में घंटी बना के चलते हाँ, बजिए। एक बार जोगिंदर बागनवाला जी जो हमारे चाचा लगते हैं बागनवाला गांव से, उसने चुनाव लड़ा था और श्रीमती किरण चौधरी ने चुनाव लड़ा। श्रीमती किरण चौधरी फिर है ना बीजेपी के कैंडिडेट के साथ सेटिंग कर गई। अब वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 के अंदर उन्होंने सारे के सारे वोट किरण चौधरी के डलवाए। 2014 के चुनाव में राजवीर लाला को उतार दिया, कमला देवी को हरा दिया। कमला देवी यही की कैंडिडेट उसको उनको हरा दिया। वो जनता तोसम की जनता ही गलती है, सरासर नहीं, नेताओं जनता की की कोई गलती नहीं है। क्यों जनता ने नहीं, वोट तो नहीं, जनता डालती है ना, अपना पराया जनता देखती है। जनता मासूम है, जनता की कोई गलती नहीं मानता। जनता मासूम है, वो सोच नहीं सकती अपना कौन पराया कौन है। ऐसा जाल बिछा देते जनता के सामने, जनता उस जाल में फंस जाती है। 2019 का चुनाव आया, यहाँ जब उन्होंने किरण चौधरी जी के वोट लाए, अब 24 का चुनाव आ गया, अब इन्होंने क्या ना उसके वोट डलवा दिए। ये जो मिली भगत की बात है ना, उसमें मेरे जैसे आदमी कोई आगे नहीं आने देते। उनको पता है कि जिस दिन ऐसा कोई शरीफ आदमी भी आगे आएगा तो तुम्हारा पर्दाफाश हो सकता है। तो अब क्या फिर आपने एक ऑप्शन फिर फोर्सन छोड़ दिया, क्या टिकट नहीं मिली? आपके अलावा और ऐसा कोई कैंडिडेट कांग्रेस में नहीं है जो फिलहाल यहाँ से लोकल हो कांग्रेस का? बहुत है मेरे अलावा हो नहीं, जो मेहनत कर रहा हो। बहुत है जी। कौन? मैं नहीं कहता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और बहुत साथी हैं उनको दो जो किसानों के लिए और भी काम किया है। सर्वे करवाओ उनका, वो भी अच्छे कैंडिडेट है, गलत कैंडिडेट नहीं है। लेकिन पैरासूट का कैंडिडेट यहाँ ठीक नहीं है। अगर पैरासूट का कैंडिडेट यहाँ आ गया तो ये जो लोग जो आपस में पहले फिक्सिंग कर रहे हैं ये फिर दोबारा कामयाब हो जाएंगे। और वो पैरासूट का उम्मीदवार तो हारेगा, लेकिन ये जो दो लोग मिले हुए हैं ना, ये दोबारा फिर ऐसा काम कर देंगे। इसलिए पैरासूट का उम्मीदवार नहीं चल सकता। मैं नहीं कहता तो क्या चुनाव लड़ेंगे? मैं टिकट वही बात कर रहे हैं, अगर मेरे टिकट नहीं मिली और 36 बिरादरी मेरे को कहेगी, भाईचारा मेरे को होगा, किसान मजदूर मेरे को कहेगा, तो मैं चुनाव लड़ने की सोच सकता हूँ। नहीं तो मैं कोई चुनाव का शौकीन नहीं, लोगों के बीच में रहूंगा। 15 साल मैंने चुनाव नहीं लड़ा जी, और मैं लगातार लोगों के बीच में रहा। हम जेल में भी गए, हमने संघर्ष भी किया, भूख हड़ताल भी की, सारी लाठी भी खाई, लेकिन हमें ये नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ लामा साहब, चुनाव लड़ना मेरी प्रार्थना बिल्कुल नहीं है। जनता के बीच में रहे हैं, ये हमारे जो अंदर एक जन्म है, हमारे पूरे परिवार के अंदर, जितना हमारा बहुत बड़ा परिवार हमारे गाँव में, सबके अंदर जन्म है। लड़ाई लड़ने की हमारी कोशिश है और लड़ाई जारी रखेंगे। अन्याय के खिलाफ बोलेंगे और जहाँ न्याय होगा मैं खड़ा मिलूंगा। जब तक मेरे प्राण में सांस है मैं अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखूंगा। तो हमारे साथ कमल प्रधान खास बातचीत में बने हुए हैं, इसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। हरियाणा राज्य में कमल प्रधान का नाम तो सामने लगभग फिलहाल चर्चा में है पूरे हरियाणा प्रदेश में, और चर्चा में इसलिए क्योंकि लोकल कैंडिडेट पुराने कैंडिडेट कांग्रेस के, और फिलहाल कांग्रेस से करने की चर्चा में चुनाव लड़ने वाले हैं तोसम से, क्योंकि किरण चौधरी जी ही यहाँ से जाती है बीजेपी में तो लगभग ये मैदान खाली हो जाता है, और यहाँ से कमल प्रधान के अलावा कोई चर्चा में नाम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर प्रधान के अलावा किसी को और टिकट मिलती है तो इन्होंने अपना रिएक्शन बता दिया है कि हमारे साथी किसान, मेरा वर्ग, मजदूर वर्ग जो हमें कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर वो कहेंगे चुनाव लड़ना तो लड़ेंगे। आपको क्या लगता है किरण चौधरी जाने के बाद तो आपके मन में लड्डू फूट गए जो 2-2, 3-3, चलो यार पंडा छूटा और कमल प्रधान अपनी तो लाइन साफ हो गई, अब अपना कहीं कि तुक्का लगने वाला, अपनी लाटरी लगने वाली है, चुनाव लड़ लेंगे यहाँ से। श्रीमती किरण चौधरी आज बीजेपी में नहीं गई थी, ये बहुत पहले बीजेपी में जा चुकी है। कल तो 2-4 दिन पहले तो विधिवत रूप से शामिल हुई है। मुझे लड्डू वड्डू का कोई शौक नहीं, ना मुझे व्यक्तिगत दुश्मन से कोई दुश्मनी, मेरी किसी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ जी कि जनता को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। वोट का अधिकार है, कुर्बानियों से हमें वोट का अधिकार मिला है, उस वोट के अधिकार को आप दूसरे जनता को दूसरी जगह ले जाते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जो प्रजातंत्र के साथ जो विश्वासघात होता है इसको बंद करना चाहिए। मैं किरण चौधरी से सिर्फ इतना ही नाराज हूँ और तो धर्मवीर सिंह से भी इतना ही नाराज हूँ। मेरी व्यक्ति तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो मिली भगत की बात है बंद होनी चाहिए। और इसलिए मेरे मन में कोई लड्डू नहीं फूटे हैं। मैं तो जनता में रहने वाला व्यक्ति हूँ जी, जनता में रहूंगा, लड़ू चाहे ना लड़ू, जनता के बीच में रहूंगा, जनता जो कही हुए करूंगा, समझौता नहीं करूंगा मैं, सीधी बात यह है। इसलिए मेरा इस बात से कोई परवाह नहीं किरण चौधरी चलेगी कौन चलेगा। और मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का, मैं इसलिए टिकट मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी की यहाँ भरी है। कांग्रेस पार्टी ने 750 किसान जो शहीद हो गए उनको सम्मान देने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना खत्म करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी ने बुढ़ापा बढ़ाने की बात की है।
कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए सिलेंडर कम करने की बात कही है, कांग्रेस पार्टी ने रोजगार देने की बात कही है, और ये सारे के सारा संकल्प पत्र है। अब तक तो कांग्रेस पार्टी भाई क्या नाम है अपना जहां भी चुनाव हुए हैं जिन डिस्ट्रिक्टों ना स्टेटों में दिया है, अगर कांग्रेस पार्टी ये सारी चीज लागू करती है तो हम कांग्रेस पार्टी को सलूट करते हैं, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को प्राथमिकता दी। तो अभी आपकी बातचीत करें, हम लगातार आप सक्रिय हैं, राजनीति से कभी आउट नहीं हुए, चाहे बैकग्राउंड से आपने मदद की है, लेकिन आपके सामने अच्छा लगता है अनिरुद्ध यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, बाढ़ से भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, और हम यहाँ से और बातचीत करें तो यहाँ पे कोई ये पूर्व चेयरमैन मलिक हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी से जाएगा, उनकी वो भी कहीं ना कहीं एक अटकलों का बाजार गर्म है, जहां तक हमें जनता जनार्दन से जानकारी मिल रही है। अभी उनसे मिले नहीं है, वो भी कांग्रेस में जाने वाले या जा सकते हैं, कहीं ना चर्चा है उनकी भी, तो कहीं ना कहीं काफी फाइट गर्मा गर्मी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं वही तो कह रहा हूँ, तो जाने का अधिकार तो सबको कोई जा सकता है, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, मान लिया आपने नाम है जो लिया है कि अनु चौधरी चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये उनका भाई वो लड़ सकते हैं, वो चुनाव में कोई किसी को मना नहीं कर सकता, लेकिन वो 3 बार उसके फादर ने बाढ़ से चुनाव लड़ा, बिल्कुल लड़ चुके, और बाढ़ अनिरुद्ध ने काफी मेहनत करी है, ठीक है, और वो यहाँ भी आए, ऐसी बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो अधिकार है ना वो बाढ़ पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता। वो अगर उन्होंने ये पारिवारिक लड़ाई लड़नी हो तो अलग बात है, अगर उन्होंने राजनीतिक तौर पर लोगों का भला करना है, लोगों की सेवा करना चाहते हैं और मन के सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें बाढ़ से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों की यही राय है कि बाढ़ से चुनाव लड़ना चाहिए, कि वहां से बाढ़ का जो कांग्रेस सेकंड 27,000 वोटों से जीते हैं, और वहां उनका कर्म क्षेत्र भी रहा है, इसलिए वहां बनता रहा। उन्होंने भाई एक ये अपने परिवार की लड़ाई लड़नी हो वो अलग बात है, फिर लड़ सकता हो, लेकिन वो लड़ाई पारिवारिक होगी ना, जनता के लिए तो नहीं लड़नी, जनता की नहीं, आप सिर्फ खुद काटने की लड़ाई होगी वो तो। वो बाहरी कैंडिडेट है ना, बाहरी कैंडिडेट नहीं है, यानी कि बाढ़ ऐसे लड़ो, उनका गांव गोलाघाट में पड़ता है, बाहरी कैंडिडेट नहीं करता उनको, लेकिन वो लड़ाई बाढ़ में जो लगातार 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, तो यहाँ वो किरण चौधरी जी का या सुरती चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना सीधे तौर पर कि वो उनसे आपसी व्यक्तिगत लड़ाई का वो कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे आदमी हैं, उनको वहां जाके लड़ाई बाढ़ की सेवा करने से, किसानों की सेवा करनी चाहिए। जी कमल प्रधान जी, ये पूरे हरियाणा की जनता का ये तो शाम की देख रही है, क्या कहना चाहोगे जनता जनार्दन को? मैं तो एक ही बात कहूंगा जनता को कि भाईचारा बनाए रखे, क्योंकि ये जो आपने देखा हो 20 साल से जो खेल चल रहा है मिली भगत का, ये लोग आप दूसरे की लड़ाई करा देते हैं, क्योंकि वोटर की वोटर से लड़ाई हो जाती है। इसलिए मेरी सभी वोटरों से खास तौर पर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आपस में लड़ाई ना करें, जहां आपका मन है वहां आप अपना वोट डालो और भाईचारा कायम रखो, क्योंकि ये लोग अगर ऐसे बढ़ा के करेंगे, व्यक्ति की दुश्मनी निकालेंगे या आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये लोग अपना फायदा उठाते हैं। इसलिए भाइयों, जिसका भी वोट डालना है आप डालो, भाईचारा बनाए रखो, और मैं खास तौर पर नौजवानों से अपील करता हूँ नशे से दूर रहें, और मेरे किसान भाइयों से ये अपील है कि मिलके हम जो हमने नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सबक सिखाया है और हरियाणा प्रदेश में लोगों ने वोट दिया है, आगे भी आप किसान की लड़ाई, मजदूर की, नौजवान की और कर्मचारी की लड़ाई लड़ते रहे। जी, तो क्या लगता है आपकी बार बदलाव के मूड में है तो शाम की जनता? मैं इसलिए कर रहा लंबा साहब, जो आप पूरे गांव में जाते हो, ऐसा कोई गांव नहीं बचा है, हर घर में जा रहे हो आप। मैं तो अब से नहीं, अब तो 67 से चल रहे हैं, 20 साल से तो कह रहे हैं, मैं 20 नहीं 35 साल से जी, यहाँ 20 साल से, 35 साल से यहाँ पे 35 साल से 35 साल से। तो अब क्या लगता है? 35 साल में एक में चुनाव लड़ा मैंने, ठीक है, आपने लड़ा, लोगों के बीच हो रहा हूँ, लेकिन अब देख लो मेरा कुछ स्वार्थ है इस बात का, ठीक है, अब बदलाव के मूड में है जनता, इसलिए मूड में लोकल कैंडिडेट को अपने घर के लोगों को चुनेगी। 2 ताकतों ने मिलकर चुनाव लड़ा लंबा साहब, और दोनों ताकत अपने आप को मजबूत मानती है, अलग जनता का कोई मजबूत नहीं होता। 2 ताकतों ने लड़ा चुनाव, उनके वोट आए 73,000, और किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ऐसी भाइयों ने मिलकर वो लड़ाया, उनके वोट आए 65,000, यानी 8,000 का फर्क। जो ताकतें कहती थी कि तूसाम हल्का हमारे से बाहर नहीं है, उन ताकतों के खिलाफ उन्हें दिखा दिया कि तूसाम हल्के में भी स्वाभिमान जिंदा है, तूसाम हल्के के अंदर भी मजदूर, किसान और व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान खड़े होकर आपका विरोध कर सकते हैं। इसलिए इस भ्रम में कोई ना रहे कि तुसाम की जनता आपकी विपत्ति है, तुसाम की जनता आपका कहना मानेगी, तुसाम की जनता खड़ी होगी अपने को की और लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी। तो अब की बार क्या माने, अब की बार कमल प्रधान?
मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं भी रहा हूँ, चाहे मेरे से कोई इंटरव्यू वाला लंबा साहब करो चाहे कोई करो, मैं भी कहता हूँ मैं सिद्धांत तो समझौता नहीं करूंगा, जनता जो कहेगी वो काम करूंगा, मुझे पद की कोई इच्छा नहीं है, बिना पद सेवा करता हूँ लंबा साहब। सुबह मेरा रोजगार रूटीन बताता हूँ, सुबह उठता हूँ 6 बजे, जितने भी मेरे साथी उनको नशे से दूर करने की प्रेरणा देता हूँ, फिर कोई मरीज आ जाता है बीमार उसकी सेवा करता हूँ, फिर गांव में चलता हूँ, किसी कोर्ट कचहरी का थाने में जाता नहीं और उनकी सेवा करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा, चाहे मैं चुनाव लड़ू चाहे कुछ बढ़ू, लोगों के बीच बनूंगा जब तक भगवान ने सांस दे रखे। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए कमल प्रधान जी। तो हमारे साथ एक कमल प्रधान खास बातचीत बनी था हरियाणा राज्य तोसा विधानसभा क्षेत्र से, और इन्होंने अब की बार पूरा मन बना रखा है क्योंकि जनता अब की बार तोसा के बदलाव के मूड में है और राजघरानों की बिल्कुल नहीं चलेगी। कहते हैं कि किसी की बपोती है तोसा विधानसभा क्षेत्र जनता की गुलाम है, तो अब की बार जनता अपनी मन की करेगी, किसी के गुलाम ना समझे कोई भी नेता यहाँ पे, और अब की बार निश्चित तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा बेरचौकी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज 24 नमस्कार, जय हिंद।